ऑल राइट दोस्तों, जस्ट लुक एट दिस। बड़ा सा बैग आ गया है जिसके अंदर एक बड़ा बॉक्स भी है जो खोलने वाले हैं। दोस्तों ये बैग मोटो स्पोर्ट लिखा हुआ है। जी हाँ, आपको ये ऑटो का चैनल नहीं है, टेक का ही चैनल है, क्योंकि अंदर जो बॉक्स है दैट इज व्हाट आई एम एक्साइटेड। ओह माय गॉड, दिस इज iQOO 11। और दोस्तों क्या बताऊं इस फोन के बारे में, सीधा बॉक्स खोल ही देते हैं। लेट्स नॉट वेट, बॉक्स ही खोलते हैं। क्या है? Oh my goodness! Amazon Special iQOO 11, most advanced processor, pro level gaming. 2000 years later. Advanced night photography, 50% charge in 8 minutes, most powerful graphic chip. India's first 2K E6 AMOLED display. दोनों भी बॉक्स खोलते हैं दोस्तों। Let's see. Let's open. Okay. ये एक हो गया। Alright, और एक हो गया। This is what I am excited about these two boxes. एक है स्पेशल मोटो स्पोर्ट एडिशन और दूसरा वाला नॉर्मल iQOO 11। वैसे iQOO के लैंग्वेज में बात करें तो ये है लेजेंड और वो है अल्फा, दोनों भी दिखाने वाला हूं। बट आई एम एक्साइटेड अबाउट लेजेंड, सो लेट्स ओपन। ओके, फोन राइट अप फ्रंट, बड़ा बॉक्स है, आई लाइक दैट, यू नो इट। iQOO मोटो स्पोर्ट, जी हाँ, कुछ फोटोज वगैरह हैं। यू हैव अ केस, फ्लैट साइड्स लग रहे हैं। ओह लुक एट दैट कैमरा मॉड्यूल, उसका जो कटआउट देखिए कितना बड़ा है। सो कैमरा मॉड्यूल इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी बिग, डॉक्यूमेंटेशन है। ऑलराइट, USB टाइप C to टाइप C चार्जिंग केबल आती है, सो दैट इज नाइस। एडाप्टर भी दिया हुआ है, USB टाइप C to 3.5 mm जैक का एडाप्टर है। एंड दिस बिग ब्रेक 120 वॉट का चार्जर आता है दोस्तों। ऑलराइट, लेट्स कीप एवरीथिंग असाइड, फोन के पास देखते हैं। मतलब मैं आई बी ऑनेस्ट, मुझे लगा था सही में हैवी होने वाला है, क्योंकि बड़ा मॉड्यूल है, बड़ी बैटरी है, बहुत सारी चीजें भरी हुई है इसके अंदर, बट इट्स नॉट दैट हैवी। दैट फेमिलियर 3 स्ट्राइप्स BMW के। दिस इज नॉट ग्लास। डिजाइन अगर आप देखोगे दूर से दोस्तों iQOO 9 जैसी लगेगा, बट iQOO 9 में ग्लास था, इसमें जो है दिस इज ब्यूटीफुल फिनिश, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ लेदर फिनिश है। वो लुक्स वेरी रिच एंड लुक एट दैट मॉड्यूल, ये भी मेटल का है कैमरा मॉड्यूल जो है। एंड दोस 3 स्ट्राइप्स looks beautiful. जो फ्रेम है that is aluminium frame. Wow यार, how come this is so light? Can't believe it. मतलब मुझे लगा था 220-225 ग्राम का होना चाहिए, but this is kind of closer to 200 grams, ऐसे लग तो रहा है। ये बड़ा फोन है जी, हाथ में लेते हो तो पता चलता है। एंड वेल बिल्ट ऑल्सो। क्यों? क्योंकि इस टाइम दोस्तों गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन आता है। शॉर्ट सेंसेशन नहीं है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस है। तो गिरा के तो देखेंगे, चलो लेट्स डू दिस। नहीं, कुछ नहीं हुआ है। एंड पीछे से लेट्स सी, इसका बैलेंस जो है ना, शायद मेरे हिसाब से वजन ज्यादा है, लेकिन बैलेंस इतना अच्छा है इसलिए ज्यादा वेट लग नहीं रहा है। क्रैश गार्ड है दोस्तों, और उससे निकालने में जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, वाह, वेरी नाइस। वैसे अगर वेट के बारे में बात करूं, आई कैन गो रॉन्ग हियर, लेकिन मुझे लगता है 200 ग्राम होगा इसका वेट। 203 ग्राम्स, देखते हैं। 206.3। हाथ में बहुत ही हल्का लगता है, आई डोंट नो व्हाई, समहाउ आई वुडंट हैव बीन सरप्राइज्ड इवन इफ वो 215 ग्राम होगा, फिर भी मैं कह रहा था वो लाइट है। सो या हेफ्टी फोन। वैसे आपको अल्फा एडिशन भी दिखाता हूं, एंड अगर आपको ज्यादा फ्लैशी नहीं चाहिए तो ये जो डिजाइन है ना, यू आर गोइंग टू लव इट। ये बेसिकली सैटिन सिल्की काइंड ऑफ फिनिश है, और इसके पीछे एजी ग्लास आती है, सो दैट दिस इज ग्लास बैक। आगे गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन है। तो इसमें और इसमें थोड़ा, दिस वन इज 210 ग्राम्स, तो 4 या 5 ग्राम का डिफरेंस है दोनों में। बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए, ज्यादा करके पॉजिटिव है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग, नेगेटिव तो नहीं कहूंगा, लेकिन है कुछ चीजें हैं जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। पूरा वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा जब मैं बात कर रहा हूं उसके बारे में, यू विल कम टू नो इट। अगर डिस्प्ले के बारे में बात करूं, ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस डिस्प्ले। अगर मैं स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के बारे में बात करूं, इट इज वेरी वेरी गुड, क्योंकि बेजल्स चारों ही तरफ बहुत पतले, इवन चिन बहुत पतली है। फ्लैट डिस्प्ले है, स्क्वेरिश डिजाइन लगता है दोस्तों। दिस इज अ बिग 6.78 इंच का ये डिस्प्ले है। 144 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट आता है, एंड दिस इज E6 AMOLED डिस्प्ले। इसका मतलब जो रिफ्रेश रेट है गोज फ्रॉम 1 हर्ट्ज ऑल द वे टू 144 हर्ट्ज। यू नो, जो भी आप कर रहे हो फोन के ऊपर, उस हिसाब से वो चेंज होता है। सो बिग थम्स अप देयर। HDR10 प्लस का सपोर्ट है। पीक ब्राइटनेस जो है, ऑटो ब्राइटनेस में 1100 है, लेकिन HDR मोड में 1800 निट्स ब्राइटनेस है, और पावर एफिशिएंट भी है। E4 के साथ कंपेयर करूं तो कुछ 25% से ज्यादा पावर एफिशिएंट। दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में मुझे बात करना है सीरियसली।
ये जो है इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं, 8256 एंड 16256। जी हाँ, 512 GB वेरिएंट नहीं है, वैसे चाइना में कुछ 5 वेरिएंट लॉन्च हुए थे, इधर सिर्फ 2 ही वेरिएंट है। बेस वेरिएंट की प्राइस सबसे पहले मैं बता दूं, चाइना में इसकी प्राइस कुछ 4100 युआन वगैरह है, कन्वर्ट करते हो तो 50-55। मुझे लगता है जब इंडिया में लॉन्च होगा अराउंड 55-60 के बीच में लॉन्च हो जाएगा, उस हिसाब से हम देखने वाले हैं इसके पास। स्पेसिफिकेशंस, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, जी हाँ फ्लैगशिप प्रोसेसर है, LPDDR5X रैम, लेटेस्ट रैम टाइप है, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप है, लेटेस्ट स्टोरेज टाइप भी आता है, और इसकी वजह से ये तीन कॉम्बिनेशन आप देखोगे तो परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल है। एंड गेमिंग के बारे में बात करने वाला हूं, बट अंतुतु स्कोर ऑन पेपर दोस्तों 1.26 मिलियन आता है। मैं सोच रहा था कि इट वुड हैव क्रॉस 1.3 मिलियन, बट इट इज अराउंड 1.27 मिलियन। वैसे 8 GB की वर्चुअल रैम भी आती है, सो 16 GB हो जाती है विद वर्चुअल रैम। 16 GB वेरिएंट लोगे तो 24 GB रैम, बड़ी बैटरी आती है। जनरली दोस्तों फ्लैगशिप में 4500 4700 वगैरह रखते हैं, बट इसमें पूरी 5000 की आती है विद 120 वॉट चार्जिंग, जो बेसिकली 9-10 मिनट में 50% तक जाता है, और ओवरऑल चार्ज में बात करूं तो अबाउट 24-25 मिनट्स तक 100%, फ्रॉम 0 to 100%, एंड दैट इज वेरी वेरी गुड, नो प्रॉब्लम्स देयर। लेकिन परफॉर्मेंस, ओ माय गॉड, आई मीन हमने बड़े बड़े गेम्स इसके ऊपर इंस्टॉल किए, लिटरली फ्रॉम जेंशिंग इम्पैक्ट, एपेक्स लेजेंड्स, सीओडी मोबाइल, सब टेस्ट किया दोस्तों। पहली बार मैंने जेंशिंग इम्पैक्ट को 144 फ्रेम्स पे खेला है, सीरियसली। इवन एपेक्स लेजेंड एंड सीओडी मोबाइल जो है दोस्तों हाईएस्ट सेटिंग पे आप बहुत ही अच्छी तरह से खेल पाओगे। एपेक्स लेजेंड हमने 90 FPS पे खेला हुआ है, एंड मक्खन जैसे गेमिंग था, सो एब्सोल्युटली ग्रेट। वैसे भी इसमें मॉन्स्टर मोड वगैरह आता है, बट व्हाट आई एम रियली सरप्राइज्ड अलोंग विद परफॉर्मेंस, इसके जो थर्मल्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। लेदर में तो कुछ फील ही नहीं होता है, इवन इफ यू यूजिंग दिस वन दोस्तों, ज्यादा गर्म नहीं होता है, मतलब आप लॉन्ग सेशंस कीजिए फिर भी 40 डिग्रीज के ऊपर टेम्परेचर नहीं जाएगा। गेमिंग में दोस्तों इधर तो हमारे ऑफिस में इरशाद और सागर, साजिद ये सब गेम्स खेलते हैं, दे प्रीफर दिस फोन। क्यों पता है? कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं गेमर्स के लिए। तो आप सीओडी मोबाइल वगैरह खेल रहे हो, जी हाँ, जस्ट मूवमेंट से दोस्तों आप गन रिलोड वगैरह कर पाओगे, सो यू डोंट हैव टू टच और डू एनीथिंग। तो आप फाइन ट्यून कर सकते हो जायरोस्कोप को, व्हिच विल हेल्प यू इन गेमिंग। हैप्टिक फीडबैक भी क्या जबरदस्त है, ओह माय गॉड, आई मीन वन ऑफ द बेस्ट आई हैव एक्सपीरियंस। और एक चीज, कलर्स दोस्तों, हाँ डिस्प्ले तो अच्छा है, बट कलर्स भी आप सैचुरेट कर पाओगे, इसका मतलब आपके एनिमीज वगैरह आपको दिखेंगे। सो यू नो, गेमिंग परफॉर्मेंस टॉप नॉच। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेंसर सभी हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इज वेरी 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 फास्ट। प्रो मोड में अल्ट्रा प्रो है इसके अंदर, जो मुझे नहीं लगता इंडिया में लॉन्च होने वाला है, उसमें अल्ट्रासोनिक FPS है, इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, बट वर्क्स वेरी वेरी वेल। हाँ, आयर ब्लास्टर भी है, तो रिमोट जैसे इस्तेमाल करना है कर पाओगे। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो एब्सोल्युटली ग्रेट, 5G है दोस्तों, एंड 9 5G बैंड का सपोर्ट है, तो इंडिया में जो भी बैंड्स है सब सपोर्ट करता है। वैसे हमने जियो के स्पीड्स भी टेस्ट किए हैं, 1 Gbps के ऊपर मिलते हैं। आपके सामने करूं ट्राई, चलो लेट मी ट्राई, गो 200, 300, 400, 500, 600, 700, come on 900, 1 Gbps। दोस्तों we have tried 1.2 Gbps तक हमें स्पीड मिला है, सो उसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं। डुअल 4G वोल्टी वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, वाईफाई 6E आता है, सो लेटेस्ट वाईफाई ऑप्शंस भी है, एंड ब्लूटूथ 5.3 भी आता है, सो एवरीथिंग इज देयर। इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं दोस्तों। मल्टीमीडिया, मतलब वो डिस्प्ले तो जबरदस्त है, बट ऑडियो क्वालिटी क्या है, और आप ट्यून वगैरह भी कर पाओगे इसके अंदर। सो यू नो, ओवरऑल ऑडियो की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी इज एब्सोल्युटली टॉप नॉच, उधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेट मल्टीमीडिया। इंटरेस्टिंगली ऊपर स्पीकर ग्रिल नहीं है, ये जो ईयर पीस है उसके अंदर ही ऊपर वाला सेकंड स्पीकर है, बट फिर भी जो ट्यून वगैरह उन्होंने किया ऐसे लगता है कि यू नो वाइड आता है, सो इट्स वेरी बैलेंस्ड स्टीरियो स्पीकर सेटअप। अब मैंने बताया था कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जो होनी चाहिए थी, नहीं है। फॉर एग्जांपल वायरलेस चार्जिंग नहीं है, 120 वॉट चार्जिंग है, सो मुझे नहीं लगता है उतना आप मिस करोगे, बट आई एम जस्ट निट पिकिंग। और हाँ, और एक चीज, IP रेटिंग भी नहीं है। वाइडवाइन L1 का सपोर्ट है दोस्तों। नेटफ्लिक्स में HDR क्या दिखता है, एब्सोल्युटली ग्रेट, एंड ब्राइटनेस वगैरह, कलर्स इतने अच्छे हैं। बिंज वॉच करोगे ना नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो पे, यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट OS। फन टच OS है। एक चीज अच्छी है कि 3 साल के अपग्रेड्स आपको मिलने वाले हैं, मेजर अपग्रेड्स, 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स, एंड आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 13 मिलता है। सो 14, 15 एंड 16 आपको मिलने वाले। अब फन टच OS जो है ना, जो पहले से Vivo इस्तेमाल करते हैं उन्हें अच्छा लगता है, किसी किसी नहीं अच्छा लगता है। आई एम न्यूट्रल अबाउट इट, आई विल नॉट से इट इज द बेस्ट आउट देयर। हाँ, कुछ कुछ एप्स, हॉट एप्स वगैरह आते हैं इसके अंदर, बट फीचर्स के मामले में भी इट इज क्वाइट गुड, फीचर रिच जरूर कहूंगा। और Android 13 होने की वजह से दोस्तों मटेरियल UI आ गया है, दिखने को अच्छा दिखता है, मतलब आपको अगर कस्टमाइज
करने हैं, कलर्स प्लेयर, आपका म्यूजिक प्लेयर होगा तो वही कस्टमाइज करना है, वो सब आप कर पाओगे, थीमिंग वगैरह सब है। लेकिन आप पूछ रहे होंगे कि भाई कैमरा कैसा है, एंड आई टेल यू व्हाट, वीवो जो कैमरा के ऊपर काम कर रहा है ना, उसका जो भी लर्निंग्स है वो इसके अंदर आ गए हैं ऐसे लग रहा है, बिकॉज आई वॉज इम्प्रेस्ड विद दैट रेयर कैमरा सेटअप। ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल का GN5 सेंसर है विद OIS, सेकेंडरी सेंसर जो है वो टेलीफोटो है 13 मेगापिक्सल का जो 2x ऑप्टिकल जूम देता है, और तीसरा जो है वो 8 मेगापिक्सल का है, नो 2 मेगापिक्सल से, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, आगे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी है। एंड आई टेल यू व्हाट, पीछे का जो सेटअप है अच्छा है, उसके बारे में बात करने वाला हूं, बट सेल्फी इतना अच्छा है, मतलब 32 मेगापिक्सल का नहीं है, बट दैट 16 मेगापिक्सल इज वन ऑफ द बेस्ट सेल्फी कैमराज आई हैव सीन। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि इतनी सारी अच्छी चीजें कह रहा हूं, बट हमने इस फोन को पिछले 10 दिन से इस्तेमाल किया हुआ है और उसके बाद में मैं ये कह रहा हूं। वैसे बहुत सारे फोटोज हैं, रेयर से आप लो लाइट के स्पेशली फोटोज देखिए, जो डायनामिक रेंज आती है इन फोटोज की मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं जो ओरिजिनल क्वालिटी में फोटोज है सबकी G ड्राइव लिंक नीचे दे रहा हूं। हमने लिटरली पिच ब्लैक में भी फोटोज निकाले हुए हैं और उधर भी डिटेल्स एंड कलर्स अच्छे आ रहे हैं। सो माय फर्स्ट इंप्रेशंस अबाउट कैमरा आर रियली गुड। इनफैक्ट टेलीफोटो जो 2x है वो भी बहुत अच्छा है। अगेन निट पिक करना है तो मैं कहूंगा जो अल्ट्रा वाइड है उधर थोड़े सॉफ्ट फोटोज वगैरह आते हैं, बट ओवरऑल एक्सीलेंट कैमरा सेटअप फॉर द मनी यू गिव। और मुझे क्या लगता है पता है, वो जो डेडिकेटेड V2 चिपसेट है ना, दैट इज डूइंग ऑल द मैजिक। इतना अच्छा डायनामिक रेंज, इतने अच्छे कलर्स वगैरह जो है वो सब इसकी वजह से। वैसे इसमें एक नेचुरल मोड भी आता है, वैसे जाइस की ब्रांडिंग नहीं है, बट वो जो लर्निंग है वाइब्रेंट जाइस, मतलब बूस्टेड मोड होता है एंड देन नेचुरल मोड होता है, वो भी आप कर पाओगे। तो आपको थोड़े न्यूट्रल कलर्स अच्छे लगते हैं, यू कैन गो फॉर दैट। वीडियोग्राफी के बारे में भी बात करनी है, एंड लिसन टू दिस, 8K 30 FPS वगैरह है दोस्तों, लेकिन टोटली डार्क भी होगा तो भी आप 4K 60 FPS से वीडियो निकाल पाओगे और लाइव व्यू दिखता है आपको। मतलब दैट V2 चिपसेट इतना काम करती है कि जब आप शूट कर रहे हो तभी भी आपको क्लियरली दिख रहा है कि आप क्या शूट कर रहे हो। आई मीन very impressed with its low light performance, videography and photography. You know, I love this phone. iQOO 11 सही में बहुत अच्छा है। हाँ, छोटी छोटी चीजें नहीं है, वायरलेस चार्जिंग, IP नहीं है, बट अदर देन दैट, oh my goodness, I mean 60,000 के नीचे ये लिटरली 55, 58, 60 तक भी आता है तो भी मैं कहूंगा दिस इज वैल्यू फॉर मनी फ्लैगशिप। मतलब मुझे याद है ये जो एक्साइटमेंट है ना, ये दूसरे ब्रांड्स के साथ होती थी पहले। नेम विच ब्रांड, किस ब्रांड के बारे में बात कर रहा हूँ नीचे बताइए, मैं बताने नहीं वाला हूँ। ऐसे ही कुछ अब iQOO के साथ हो रहा है। ये एक फ्लैगशिप फोन है, 60,000 रुपए का है, और फिर भी मैं कह रहा हूं वैल्यू फॉर मनी है फॉर व्हाट इट ऑफर्स। आई मीन ग्रेट, एब्सोल्युटली ऑसम डिस्प्ले, ग्रेट परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल एक्सीलेंट कैमरा। और बाकी जो चीजें, बैटरी, फास्ट चार्जिंग, वो सब कुछ है इसके अंदर। तो डेफिनेटली इन माय बुक दोस्तों iQOO 11 इज अ बिग थम्स अप। एटलीस्ट दीज आर माय फर्स्ट इंप्रेशंस। लेट मी यूज इट फॉर अनदर 1 month 2 months और देखते हैं। बट एक बात कहूं, आई एम गोइंग टू यूज दिस एज माय डेली ड्राइवर फ्रॉम नाउ ऑन। आई एम दैट एक्साइटेड अबाउट इट। वैसे मुझे ये सवाल आया हुआ है, iQOO बीइंग अ न्यू ब्रांड की सर्विस सेंटर्स वगैरह कैसे, ये वीवो का ही ब्रांड है तो वीवो का जो नेटवर्क है दोस्तों वही iQOO के फोन्स भी सर्विस होते हैं, सो नो वरीज देयर। या दोस्तों यही था iQOO 11 अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशंस। वीडियो कैसा लगा, फोन कैसे लगा, मैं कैसे लगा, सब कुछ आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।